नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस यात्रा में, जहां हम जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी कभी इस दुनिया की भागदौड़ में इतना थक जाते हैं कि मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी की कही एक छोटी सी बात या जीवन की एक छोटी सी असफलता आपको अंदर तक तोड़कर रख देती है? क्या आपको भी लगता है कि आपका मन एक कांच के बर्तन की तरह है जो किसी भी ठोकर से बिखर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। आज हम समय में 2500 साल पीछे लौटेंगे और उस महाज्ञानी के चरणों में बैठेंगे जिन्हें दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो एक राजकुमार था, लेकिन जिसने जीवन के असली सत्य को खोजने के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज मैं आपके साथ बुद्ध के वो 20 सुनहरे नियम साझा करने जा रहा हूं, जो सिर्फ नियम नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की चाबियां हैं। ये वो नियम हैं जिन्होंने साधारण इंसानों को भी अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि वे जीवन के किसी भी तूफान में एक चट्टान की तरह खड़े रह सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर नियम के साथ हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी आत्मा को छू लेगी। और पांचवा और अंतिम नियम, वो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए अपने मन को फौलाद सा बनाने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस यात्रा के लिए सच में तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए ताकि ये ज्ञान की रोशनी और लोगों तक भी पहुंच सके। पहला नियम, दुख को समझो, उससे भागो मत। बुद्ध का पहला नियम थोड़ा अजीब और शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ये नियम है, जीवन में दुख है, इस सत्य को स्वीकार करो, उससे भागो मत, उसे समझो। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से पहला सत्य है। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा या कोई मुश्किल आती है, हम उससे भागने लगते हैं। हम अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल में, दोस्तों में, पार्टियों में। हमें लगता है कि अगर हम दुख को देखेंगे नहीं तो वो चला जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। दुख से भागना वैसा ही है जैसे अपनी परछाई से भागना। आप जितना तेज भागेंगे वो उतना ही आपके साथ रहेगी। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का पहला कदम है रुकना, पलटना और अपनी पीड़ा, अपने डर, अपने दुख की आंखों में आंखें डालकर देखना। उसे स्वीकार करना कि हां, मैं अभी पीड़ा में हूं। जिस क्षण आप ये करते हैं, दुख आप पर अपनी 90% पकड़ खो देता है, क्योंकि अब आप उसके गुलाम नहीं, उसके दृष्टा बन जाते हैं। इस गहरे सत्य को बुद्ध ने एक बहुत ही मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाया था। श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसकी पूरी दुनिया था। एक दिन एक सांप के काटने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। किसा गौतमी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो विक्षिप्त हो गई। उसने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि उसका बेटा मर चुका है। वो उसके ठंडे शरीर को अपनी गोद में उठाए घर घर भटकने लगी। वो हर किसी से कहती, कोई दवा दे दो, मेरे बेटे को कोई दवा दे दो, ये बस सो रहा है, इसे जगा दो। लोग उसे देखकर दया करते, कुछ उसे पागल कहते, पर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तब एक भले आदमी ने उसे कहा, बहन, मैं तो कोई वैद्य नहीं हूं, लेकिन तुम उन ज्ञानी पुरुष बुद्ध के पास जाओ। वे हर मर्ज की दवा जानते हैं। एक नई आशा के साथ किसा गौतमी दौड़ती हुई बुद्ध के पास पहुंची। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे भगवान, लोग कहते हैं आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। कृपा करके मेरे बेटे को कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे ये फिर से सांस लेने लगे। बुद्ध ने उस मां की पीड़ा को देखा। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने असीम करुणा से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूं।
लेकिन उसके लिए मुझे एक विशेष औषधि चाहिए। किसा गौतमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आप जो कहेंगे मैं लाऊंगी। बुद्ध ने कहा, मुझे बस एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ये दाने तुम्हें एक ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक किसी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह शर्त बहुत आसान लगी। बस इतनी सी बात। वो ये सोचकर तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़ी। वो पहले घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। क्या मुझे एक मुट्ठी सरसों मिल सकती है? घर वालों ने हाँ कहा। जब वो सरसों लेने लगी तो उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर की महिला ने उदास होकर कहा, बहन, तुम कैसा सवाल पूछ रही हो? हमारे घर में तो जीवित लोगों से ज्यादा मृतकों की गिनती है। वो निराश होकर दूसरे घर गई। वहां भी वही जवाब मिला। तीसरे घर, चौथे घर। वो सुबह से शाम तक भटकती रही। उसे हर घर में सरसों तो मिली, पर कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का साया न पड़ा हो। जब सूरज ढल रहा था तो उसे अचानक एक गहरा बोध हुआ। उसे समझ आया कि मृत्यु केवल उसके घर का मेहमान नहीं बनी है। ये तो जीवन का एक सार्वभौमिक अटल सत्य है। उसका दुख केवल उसका नहीं, बल्कि हर इंसान का है। मैं अपने स्वार्थ में कितनी अंधी हो गई थी। ये ज्ञानोदय का क्षण था। उसकी आसक्ति का बंधन टूट गया। उसने स्वयं जाकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और शांत मन से बुद्ध के पास लौटी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे सरसों के दाने तो नहीं मिले, लेकिन मुझे जीवन की सबसे बड़ी औषधि मिल गई है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पीड़ा से भागना हमें और अकेला और दुखी बनाता है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है और ये हर किसी के जीवन में है, तो हमें एक अजीब सी शांति और हिम्मत मिलती है। तो आज से जब भी मन में कोई दुख या डर उठे, तो उससे भागने की बजाय शांत बैठकर बस उसे महसूस करें, उसे स्वीकार करें। आप पाएंगे कि जिसे आप राक्षस समझ रहे थे, वो तो बस एक परछाई थी। अगर आप भी जीवन के इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करता हूं। यह आपके लिए मानसिक मजबूती की ओर पहला कदम होगा। दूसरा नियम, वर्तमान में जीना सीखो, अतीत और भविष्य के कैदी मत बनो। बुद्ध का दूसरा नियम शायद सबसे ज्यादा सुना गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। ये नियम है, वर्तमान क्षण में जियो। जरा सोचिए, हमारी ज्यादातर मानसिक अशांति कहां से आती है? या तो हम अतीत में जीते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हुए, किसी के दिए धोखे को याद करते हुए, या गुजरे हुए अच्छे दिनों की याद में। काश मैंने वैसा किया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अतीत एक भारी बोझ है जिसे हम अपनी पीठ पर लाद कर घूमते रहते हैं। या फिर हम भविष्य में जीते हैं, आने वाली चुनौतियों की चिंता करते हुए, सफलता और असफलता के बारे में सोचते हुए, और उन चीजों से डरते हुए जो अभी तक हुई भी नहीं है। कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? भविष्य एक ऐसा अंधेरा है जिसमें हम डर के भूत बनाते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, ये क्षण अभी। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वो मानसिक रूप से अटूट हो जाता है, क्योंकि उसे कोई पछतावा परेशान नहीं कर सकता और कोई चिंता डरा नहीं सकती। वो पूरी तरह से मुक्त होकर जीता है। इसे एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी से समझते हैं। एक बार दो ज़ेन भिक्षु, एक वरिष्ठ और एक युवा, एक यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहाव वाली नदी मिली। नदी के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी, जो नदी पार करने से डर रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए किसी स्त्री को छूना सख्त वर्जित था। युवा भिक्षु ने उस स्त्री को देखा और नजरें फेरकर आगे बढ़ गया, लेकिन वरिष्ठ भिक्षु उस स्त्री के पास रुके। उन्होंने उसकी परेशानी को देखा और बिना एक शब्द कहे उसे अपनी बाहों में उठाया, नदी के पार ले जाकर सुरक्षित जमीन पर उतारा और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ चले। युवती ने उन्हें धन्यवाद दिया
और अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु घंटों तक चुपचाप चलते रहे, लेकिन युवा भिक्षु के मन में एक बवंडर मचा हुआ था। वो गुस्से और उलझन में था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। गुरु ने नियम कैसे तोड़ा? उन्होंने एक स्त्री को कैसे छू लिया? ये तो घोर पाप है। जब वे अपने मठ के द्वार पर पहुंचे तो युवा भिक्षु से और रहा नहीं गया। वो फट पड़ा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हम भिक्षुओं को स्त्रियों को छूने की मनाही है, फिर आपने उस स्त्री को अपनी गोद में क्यों उठाया? आप अभी तक उस पाप का बोझ ढो रहे हैं। वरिष्ठ भिक्षु ने मुस्कुराकर बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, मैंने तो उस स्त्री को घंटों पहले नदी के किनारे ही उतार दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने मन में उठाए घूम रहे हो। ये एक वाक्य उस युवा भिक्षु के लिए ज्ञानोदय जैसा था। उसे समझ आया कि असली बोझ उस घटना में नहीं था, बल्कि उसे अपने मन में पकड़ कर रखने में था। उसके गुरु तो कब के वर्तमान में लौट आए थे, लेकिन वो अभी भी अतीत में अटका हुआ था। दोस्तों, हम सब उस युवा भिक्षु की तरह हैं। हम कितनी ही पुरानी बातों को, अपमानों को और गलतियों को अपने मन में उठाए घूमते रहते हैं। वे घटनाएं कब की बीत चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें अपने आज पर हावी होने देते हैं। आज खुद से पूछिए, मैं अपने मन में किस स्त्री को उठाए घूम रहा हूं? वो कौन सा बोझ है जिसे मैंने अभी तक नदी किनारे नहीं उतारा? अगर आप भी आज अतीत के किसी बोझ को उतार फेंकने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका हर लाइक आपके इस संकल्प को और मजबूत करेगा। तीसरा नियम, अपनी जीभ पर लगाम लगाओ, क्योंकि शब्द जख्म भी देते हैं और मरहम भी। बुद्ध का तीसरा नियम हमारी उस शक्ति के बारे में है जिसका हम सबसे ज्यादा और सबसे लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, हमारी वाणी की शक्ति। ये नियम है, सम्यक वाणी का पालन करो, यानी सोच समझकर बोलो। ऐसा बोलो जो सत्य हो, जो प्रिय हो और जो उपयोगी हो। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की पहचान है कि उसकी जीभ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। वह क्रोध में अपशब्द बोलता है, ईर्ष्या में चुगली करता है और अहंकार में डींगे हाँकता है। उसके शब्द दूसरों को तो चोट पहुंचाते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वे उसी की मानसिक शांति का करते हैं। हर कड़वा शब्द आपके मन में एक कड़वा बीज बोता है। इसके विपरीत एक मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति अपने शब्दों का स्वामी होता है। वो जानता है कि मौन की शक्ति क्या है, और जब वो बोलता है तो उसके शब्द मरहम की तरह होते हैं। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक हमें सिखाती है कि कैसे सही प्रतिक्रिया न देना ही सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध से बहुत ईर्ष्या और घृणा करता था। वो उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से जलता था। एक दिन वो भरी सभा में गया जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे और सबके सामने उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध को ढोंगी, पाखंडी और न जाने क्या क्या कहा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि बुद्ध की छवि सबके सामने खराब हो जाए। बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न घृणा, न ही कोई बेचैनी, बस एक असीम शांति और करुणा थी। वे चुपचाप उस व्यक्ति की सारी बातें सुनते रहे। जब वो व्यक्ति बोल बोल कर थक गया तो उसने हैरानी से बुद्ध से पूछा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम्हारा इतना अपमान कर रहा हूं और तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम पत्थर हो क्या? तुम जवाब क्यों नहीं देते? तब बुद्ध ने पहली बार अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, बंधु, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तो वो उपहार अंत में किसका रहता है? उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो जाहिर है उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए क्रोध और गालियों का ये उपहार लेकर आए और मैंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो अब बताओ, ये सारा क्रोध और ये सारी गालियां किसके पास रह गई?
ये सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। जो जहर वो दूसरों पर फेंकना चाहता था, वो उसी के भीतर रह गया था और उसी को जला रहा था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। दोस्तों, ये कहानी हमें मानसिक शक्ति का एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाती है। जब कोई आप पर शब्दों से हमला करता है, तो आपके पास हमेशा ये विकल्प होता है कि आप उस उपहार को स्वीकार करें या ना करें। अगर आप भी बदले में क्रोधित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वो जहरीला उपहार स्वीकार कर लिया है। आज से जब भी कोई आपसे कड़वा बोले, तो इस कहानी को याद करना, एक पल रुकना और सोचना, क्या मैं ये जहरीला उपहार स्वीकार करना चाहता हूं? कमेंट में बताइए, क्या आप कभी अपने शब्दों पर पछताए हैं? और इस कहानी से आपने क्या सीखा? आपकी भागीदारी इस संवाद को और भी सार्थक बनाएगी। चौथा नियम, करुणा को अपना हथियार बनाओ, घृणा को नहीं। बुद्ध का चौथा नियम हमें सच्ची और अजेय शक्ति का मार्ग दिखाता है। ये नियम है, घृणा का उत्तर घृणा से नहीं, प्रेम और करुणा से दो। ये दुनिया हमें सिखाती है, जैसे को तैसा। कोई तुमसे नफरत करे तो तुम उससे दोगुनी नफरत करो। कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम उसे ज्यादा गहरी चोट पहुंचाओ। हमें लगता है कि यही ताकत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं ये सबसे बड़ी कमजोरी है। घृणा को घृणा से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए पानी ही चाहिए। ठीक वैसे ही नफरत की आग को केवल करुणा और क्षमा का जल ही शांत कर सकता है। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, वो मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। करुणा उसका अदृश्य कवच बन जाती है। इसकी सबसे शक्तिशाली कहानी है एक खूंखार डाकू की, जिसने बुद्ध की करुणा के सामने घुटने टेक दिए। बुद्ध के समय में कोसल के जंगलों में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो इतना निर्दयी था कि वो लोगों को मारकर उनकी एक उंगली काट लेता था और उसकी माला बनाकर पहनता था। उसका नाम ही उंगलियों की माला के कारण पड़ा था। उसने 999 हत्याएं कर दी थी और उसे अपनी 1000 उंगलियों की माला पूरी करने के लिए बस एक और शिकार की तलाश थी। उसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। एक दिन बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से अकेले ही गुजर रहे थे। लोगों ने, यहां तक कि राजा ने भी उन्हें रोका और चेतावनी दी, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां मौत आपका इंतजार कर रही है। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अंगुलिमाल ने उन्हें देख लिया। वो खुश हो गया कि आज उसका 1000वां शिकार खुद चलकर आया है। वो अपनी तलवार लेकर बुद्ध के पीछे दौड़ा। लेकिन एक चमत्कार हुआ। अंगुलिमाल अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, पर वो बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, जबकि बुद्ध सामान्य गति से ही चल रहे थे। हाफते हाफते अंगुलिमाल चिल्लाया, ओ सन्यासी, रुक जा। बुद्ध रुक गए, पलटे और अपनी शांत करुणामयी आवाज में बोले, मैं तो कब का रुक गया हूं। अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के निडर चेहरे और उनकी प्रेम भरी आवाज में कुछ ऐसा था कि अंगुलिमाल के कदम वही जम गए। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, हत्या और घृणा के रास्ते पर चलने से रुक गया हूं, लेकिन तुम अभी भी उसी विनाश के रास्ते पर दौड़े जा रहे हो। तुम इस दौर को कब रोकोगे? आज तक अंगुलिमाल से हर कोई डरा था या उससे घृणा करता था। ये पहला इंसान था जो उसकी आंखों में बिना डरे करुणा से झांक रहा था। बुद्ध के शब्दों ने उसके पत्थर दिल पर चोट की। उसे अपने पापों का बोध हुआ। उसकी तलवार हाथ से छूट गई और वो बुद्ध के चरणों में गिरकर बच्चों की तरह रोने लगा। बुद्ध ने उस 999 लोगों के हत्यारे को न सिर्फ क्षमा किया, बल्कि उसे अपने संग में शामिल कर लिया। बुद्ध की करुणा की शक्ति ने एक राक्षस को संत बना दिया। दोस्तों, करुणा कमजोरी नहीं है,
ये दुनिया की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति है। क्या आपके मन में भी किसी के लिए घृणा है? आज उस घृणा को करुणा से बदलने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए और कामना कीजिए, तुम सुखी रहो। ये आपके मन को उस बोझ से आजाद कर देगा। इस शक्तिशाली कहानी और संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 5वां नियम, पकड़ना छोड़ो, बहना सीखो। और अब हम आते हैं बुद्ध के उस 5वें और अंतिम नियम पर, जो मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। ये नियम है, अनासक्ति का अभ्यास करो। यानी चीजों से, लोगों से और विचारों से चिपकना छोड़ो। हमारा ज्यादातर दुख आसक्ति या चिपकने की आदत से आता है। हम अपनी सफलता से चिपक जाते हैं और जब असफल होते हैं तो टूट जाते हैं। हम अपने प्रियजनों से चिपक जाते हैं और जब वे दूर जाते हैं तो बिखर जाते हैं। हम अपनी राय और विचारों से चिपक जाते हैं और जब कोई उन्हें चुनौती देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। तुम इसमें डुबकी लगा सकते हो, तैर सकते हो, इसका आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम इसे पकड़कर रोक नहीं सकते। जो कोई भी इसे रोकने की कोशिश करेगा वो दुखी होगा। मानसिक रूप से अटूट बनने का रहस्य है नदी के साथ बहना सीखना। हर चीज को स्वीकार करना, सुख को भी, दुख को भी, हर चीज का अनुभव करना, लेकिन किसी से चिपकना नहीं। एक मठ में एक युवा भिक्षु रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और कीमती भिक्षा पात्र, कटोरी था, जो उसे उसके गुरु ने दिया था। वो उस कटोरी से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। वो दिन में कई बार उसे साफ करता, उसे रेशम के कपड़े में लपेट कर रखता और हमेशा डरता रहता कि कहीं वह टूट न जाए। वो कटोरी उसकी खुशी और उसकी चिंता दोनों का केंद्र बन गई थी। एक दिन जब वो नदी से पानी भरकर ला रहा था तो उसका पैर फिसला और वो कीमती कटोरी उसके हाथ से छूटकर एक चट्टान से टकराई और चकनाचूर हो गई। मठ के दूसरे भिक्षुओं ने सोचा कि अब तो ये युवा भिक्षु हफ्तों तक शोक मनाएगा, वो तो पागल हो जाएगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए उस युवा भिक्षु ने टूटे हुए टुकड़ों को देखा, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। जब उसके गुरु ने उसकी इस शांति का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, गुरुदेव, जब से ये कटोरी मुझे मिली थी मैं हर पल इस डर में जीता था कि मेरी कटोरी टूट जाएगी, मेरी कटोरी टूट जाएगी। इस डर ने मुझसे बहुत शांति छीनी। आज ये सच में टूट गई है। जिस चीज का मुझे डर था वो हो चुकी है। अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा। एक तरह से मैं आजाद हो गया हूं। उसने कहा, मैं ये मानकर चल रहा था कि मेरी कटोरी पहले से ही टूटी हुई है। मैं बस कुछ समय के लिए इसके साथ रहने के सौभाग्य का आनंद ले रहा था। यह है अनासक्ति का सच्चा अर्थ। दोस्तों, हमारे जीवन में हर चीज, हर रिश्ता उस कटोरी की तरह है। वो सुंदर है, कीमती है, लेकिन वो नश्वर है। वो पहले से ही टूटा हुआ है। अगर हम इस समझ के साथ जिए तो हम हर पल का आनंद ले पाएंगे, बिना भविष्य के डर के। आज खुद से पूछिए, मेरे जीवन में मेरी कीमती कटोरी क्या है? क्या मैं उसके टूटने के डर में जी रहा हूं? कमेंट में बताइए, वो कौन सी एक चीज है जिससे अपनी आसक्ति को आप आज कम करने का प्रयास करेंगे? तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के वो 5 नियम जो आपको मानसिक रूप से अटूट बना सकते हैं। 1. दुख को स्वीकार करो, उससे भागो मत। 2. वर्तमान में जियो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। 3. अपने शब्दों के स्वामी बनो, गुलाम नहीं। 4. करुणा को अपना कवच बनाओ, घृणा को नहीं। 5. और अंत में हर चीज से अनासक्त होकर जीना सीखो। ये नियम सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये अभ्यास करने के लिए है। इन्हें अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, मानसिक शक्ति एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है।
अगर इस यात्रा ने आपके मन को एक नई शांति और एक नई दिशा दी है, तो इस ज्ञान की लौ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन 5 नियमों में से कौन सा एक नियम आपके जीवन को सबसे ज्यादा बदल सकता है, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस समय मानसिक सहारे की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली यात्राओं का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप टूटने के लिए नहीं बने हैं। आपके भीतर एक असीम शांति और शक्ति का स्रोत है, बस उसे खोजने की देर है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शांत रहें और अपना ध्यान रखें। 6ठा नियम, तुम अपने विचारों के माली हो, उन्हें सावधानी से चुनो। बुद्ध का 6ठा नियम हमारे मन की कार्य प्रणाली पर सीधा प्रहार करता है। ये नियम है, तुम्हारा मन एक बगीचा है, तुम्हारे विचार उसके बीज है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को अपने दुख का कारण मानते हैं, लोग, घटनाएं, हमारी किस्मत। लेकिन बुद्ध कहते हैं, असली खेल तो तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे भीतरी विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने मन के बगीचे में दिन भर चिंता, भय, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोते रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में कांटों और जहरीले फलों के सिवा और कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर तुम जानबूझकर अपने मन में प्रेम, करुणा, साहस और कृतज्ञता के बीज बोते हो, तो तुम्हारी जिंदगी एक महकते हुए बगीचे की तरह खिल उठेगी। मानसिक रूप से अटूट बनने का अर्थ है अपने मन के बगीचे का एक कुशल माली बनना। यह पहचानना कि कौन सा विचार खरपतवार है जिसे उखाड़ फेंकना है, और कौन सा विचार एक सुंदर फूल है जिसे खाद पानी देना है। इस नियम को एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी कहानी से समझते हैं। एक शाम एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु अपने युवा शिष्य के साथ आग के पास बैठा था। चांदनी रात थी और चारों ओर गहरी शांति थी। शिष्य के मन में बहुत उथल पुथल थी। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूं शांत रहने का, अच्छा बनने का, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। कभी मेरे मन में बहुत प्रेम और शांति होती है, तो कभी अचानक क्रोध और घृणा भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबके अंदर 2 भेड़िए रहते हैं और वे हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, 2 भेड़िए? गुरु ने कहा, हाँ, एक भेड़िया अंधकार का है। वो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, झूठ और आत्मदया का प्रतीक है। जब ये भेड़िया हावी होता है तो हमें सब कुछ नकारात्मक दिखता है, और दूसरा भेड़िया प्रकाश का है। वह प्रेम, शांति, करुणा, विनम्रता, सत्य और आशा का प्रतीक है। जब ये भेड़िया शक्तिशाली होता है तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। शिष्य ने एक पल सोचा और फिर उस सवाल को पूछा जो हम सबके मन में है। उसने कहा, गुरुदेव, अगर ये दोनों भेड़िए हमेशा लड़ते रहते हैं तो अंत में जीत किसकी होती है? बूढ़े भिक्षु ने शिष्य की आंखों में सीधे झांकते हुए जवाब दिया, जीत उसी भेड़िए की होती है जिसे तुम ज्यादा खिलाते हो। यह सुनकर शिष्य निशब्द हो गया। उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। लड़ाई बाहर नहीं, भीतर थी, और चुनाव उसके अपने हाथ में था। दोस्तों, ये कहानी हम सबके जीवन का आईना है। हर दिन, हर पल हम चुनाव करते हैं कि हम अपने किस भेड़िए को खिलाएंगे। जब आप किसी की चुगली करते हैं तो आप अंधकार के भेड़िए को खिलाते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप प्रकाश के भेड़िए को खिलाते हैं। जब आप चिंता में डूबे रहते हैं तो आप अंधकार के भेड़िए को भोजन देते हैं। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप प्रकाश के भेड़िए को भोजन देते हैं।
मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो एक सजग माली की तरह, एक सचेत योद्धा की तरह जानबूझकर अपने प्रकाश के भेड़िए को पोषित करता है। तो आज खुद से पूछिए, आज मैंने अपने किस भेड़िए को ज्यादा खिलाया है? कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए कि आप आज से अपने प्रकाश के भेड़िए को और शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे। 7वां नियम, मध्यम मार्ग अपनाओ, अति से बचो। बुद्ध का 7वां नियम वो खोज है जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बनाया। ये उनके ज्ञान का सार है। ये नियम है, जीवन में संतुलन साधो, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। ये नियम कहता है कि जीवन की किसी भी चीज में अति दुख का कारण बनती है। न तो अत्यधिक भोगविलास में शांति है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में। सच्चा रास्ता हमेशा बीच का होता है। बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के दोनों छोरों को अनुभव किया था। पहले उन्होंने एक राजकुमार के रूप में अत्यधिक सुख और ऐश्वर्य का जीवन जिया। उनके पास हर तरह की सुविधा थी, हर इच्छा पूरी होती थी, लेकिन उन्हें भीतर से खोखलापन और असंतोष महसूस होता था। उन्हें शांति नहीं मिली। फिर सत्य की खोज में उन्होंने महल त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। वे कई कई दिनों तक भूखे रहते, कांटों पर सोते और कठोर से कठोर तपस्या करते। उन्होंने सोचा कि शरीर को पीड़ा देने से शायद मन को ज्ञान मिलेगा, लेकिन यहां भी वे असफलता के करीब पहुंचे। उनका शरीर लगभग नष्ट हो गया, पर ज्ञान उनसे उतना ही दूर था। एक दिन वे कमजोरी से मरणासन्न अवस्था में एक नदी के किनारे लेटे थे। तभी वहां से एक नाव गुजरी जिसमें कुछ संगीतकार थे। उस नाव पर एक अनुभवी संगीतकार अपने शिष्य को वीणा बजाना सिखा रहा था। उसने शिष्य से कहा, देखो, अगर तुम वीणा के तार को बहुत ज्यादा कस दोगे तो वो टूट जाएगा और उससे कोई संगीत नहीं निकलेगा। फिर उसने कहा, और अगर तुम तार को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो भी उससे कोई संगीत नहीं निकलेगा, बस एक बेसुरी आवाज आएगी। अंत में उसने समझाया, मधुर संगीत पैदा करने के लिए तार को न तो बहुत कसा हुआ होना चाहिए और न ही बहुत ढीला। उसे बिल्कुल सही तनाव में, यानी मध्यम मार्ग पर होना चाहिए। नदी किनारे लेटे सिद्धार्थ के कानों में ये शब्द पड़े और उनके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उन्हें समझ आया कि जीवन भी इसी वीणा की तरह है। न तो अत्यधिक भोग का रास्ता सही है और न ही अत्यधिक त्याग का। मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ज्ञान को पाने के लिए एक संतुलित मार्ग अपनाना जरूरी है। उन्होंने फिर से भोजन ग्रहण किया, अपने शरीर को स्वस्थ किया और फिर एक शांत मन से ध्यान लगाया और अंततः उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये नियम आज हमारे लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है। हम अक्सर अति में जीते हैं, या तो हम दिन रात काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य और परिवार को भूल जाते हैं, या फिर हम इतने आलसी हो जाते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, या तो हम इतना ज्यादा खाते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, या फिर हम डाइटिंग के नाम पर खुद को भूखा मारते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति एक संतुलित जीवन जीता है। वो काम और आराम के बीच, गंभीरता और हंसी के बीच और देने और लेने के बीच संतुलन साधना जानता है। अपने जीवन को देखिए, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप वीणा के तार को बहुत ज्यादा कस रहे हैं या बहुत ढीला छोड़ रहे हैं? कमेंट में बताइए, आप अपने जीवन के किस पहलू में आज से संतुलन लाने का प्रयास करेंगे? 8वां नियम, अहंकार को शून्य करो, क्योंकि खाली बर्तन ही भरता है। बुद्ध का 8वां नियम उस चीज पर चोट करता है जो हमारे ज्यादातर दुखों, संघर्षों और लड़ाइयों की जड़ है, और वो है हमारा अहंकार, हमारा मैं। ये नियम है, विनम्र बनो और समझो कि तुम कुछ नहीं जानते। अहंकार हमें क्या कहता है? मैं सही हूं, तुम गलत हो, मैं तुमसे बेहतर हूं, मुझे सब पता है। ये अहंकार ही है जो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है,
जो हमें अपमानित महसूस कराता है और जो हमें सीखने से रोकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एक भरे हुए गिलास की तरह है जिसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। सच्चा ज्ञान पाने के लिए, मानसिक रूप से विकसित होने के लिए पहले अपने अहंकार के गिलास को खाली करना पड़ता है। विनम्रता का मतलब खुद को हीन समझना नहीं है। इसका मतलब है इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी छोटेपन को समझना और हमेशा एक शिष्य बने रहने के लिए तैयार रहना। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने अनगिनत शास्त्र पढ़े थे और वो हर बहस जीत जाता था। जब उसने बुद्ध की ख्याति सुनी तो वो उनसे शास्त्रार्थ करने और उन्हें पराजित करने के इरादे से उनके आश्रम पहुंचा। वो बुद्ध के सामने बैठा और बिना किसी भूमिका के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। वो जटिल दर्शन और तर्क की बातें करने लगा। उसकी हर बात में मैं और मेरा ज्ञान झलकता था। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्य को 2 कप और चाय की केतली लाने को कहा। उन्होंने पंडित के सामने एक कप रखा और उसमें चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, लेकिन बुद्ध चाय डालते रहे। चाय छलककर मेज पर और फिर जमीन पर बहने लगी। पंडित क्रोधित होकर बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि कप पूरा भर चुका है? अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। बुद्ध ने चाय डालना बंद किया, पंडित की आंखों में देखा और बड़ी शांति से कहा, ठीक यही स्थिति तुम्हारे मन की है। तुम्हारा मन तुम्हारे अपने विचारों, तुम्हारी अपनी राय और तुम्हारे अहंकार से इतना भरा हुआ है कि उसमें मेरे ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं तुम्हें कुछ कैसे सिखा सकता हूं जब तुम सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो? उन्होंने कहा, अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो पहले एक खाली कप बनकर आओ। वो एक वाक्य उस पंडित के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपना सारा ज्ञान एक तरफ रखा और एक सच्चे शिष्य की तरह बुद्ध के सामने सिर झुका दिया। दोस्तों, क्या हम भी हर रोज अपने भरे हुए कप लेकर घूमते हैं? क्या हम दूसरों की बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमें लगता है कि हमें पहले से ही सब पता है? मानसिक रूप से अटूट बनने के लिए अहंकार की इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने अहंकार को एक तरफ रखकर सीखने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं एक खाली कप हूं। नोवा नियम, अपनी शरण स्वयं बनो, बाहर किसी मसीहा को मत खोजो। बुद्ध का 9वां नियम हमें परम मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले दिए गए उनके अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपदेशों में से एक है। ये मंत्र है, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने मार्गदर्शन के लिए बाहर देखते हैं। हमें लगता है कि कोई गुरु आएगा, कोई किताब हमें रास्ता दिखाएगी, कोई दोस्त या पार्टनर हमें पूरा करेगा, या कोई चमत्कार हमारी जिंदगी बदल देगा। ये निर्भरता हमें बहुत कमजोर बनाती है। जब वो बाहरी सहारा हट जाता है तो हम अंधेरे में खो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोई भी तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, तुम्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। असली प्रकाश, असली ज्ञान और असली शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। बाहर किसी दीपक को मत खोजो, अपने भीतर के दीपक को जलाओ। अपनी बुद्धि और अपने अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो चुका था। उनके सभी शिष्य उन्हें घेरकर बैठे थे और वे सभी बहुत दुखी थे। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? अब हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा। तब बुद्ध ने अपनी सारी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया, आनंद की ओर देखा और वे अमर शब्द कहे जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
उन्होंने कहा, आनंद, मेरे या किसी और के भरोसे मत रहो, तुम अपनी शरण स्वयं बनो। अत दीपो भव, सत्य को अपना प्रकाश बनाओ, अपनी अंतरात्मा को अपना मार्गदर्शक बनाओ। मैंने तुम्हें जो धर्म, शिक्षा सिखाया है वही तुम्हारा गुरु होगा। उसी का अभ्यास करो, उसी पर चलो, अपने दीपक स्वयं बनो। ये कहकर उन्होंने दिखाया कि सच्ची मानसिक शक्ति बाहरी बैसाखियों पर नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शक्ति पर विश्वास करने से आती है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से सीखें नहीं, हम जरूर सीखें, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम जिम्मेदारी हमारी अपनी होनी चाहिए। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो जानता है कि वह अपने जीवन की नाव का कप्तान खुद है। तूफान आएंगे, लहरें उठेंगी, लेकिन नाव को किस दिशा में ले जाना है, यह फैसला उसे खुद करना होगा। आज से अपनी समस्याओं का समाधान दूसरों से पूछने से पहले कुछ देर शांत बैठकर खुद से पूछें। आप पाएंगे कि ज्यादातर जवाब आपके अंदर ही मौजूद है। कमेंट में लिखकर इस मंत्र को अपनाएं। अप दीपो भव। 10वां नियम, हर चीज बदल रही है, इस सत्य को स्वीकार करो। और अब हम आते हैं उस 10वें और अंतिम नियम पर, जो एक मास्टर की है। ये नियम बाकी सभी नियमों को एक साथ बांधता है और हमें परम शांति की ओर ले जाता है। ये नियम है, अनित्यता को समझो, यानी ये स्वीकार करो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ा विरोधाभास भी। हम स्थायीपन चाहते हैं, स्थायी खुशी, स्थायी रिश्ते, स्थायी सफलता, लेकिन ये ब्रह्मांड अस्थायीता के नियम पर चलता है। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, हर पल। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, शाम, रात, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो व्यक्ति इस सत्य के खिलाफ लड़ता है वो हमेशा दुखी रहता है। वो सुख को पकड़कर रखना चाहता है और जब वो चला जाता है तो रोता है। वह दुख से भागना चाहता है और जब वो आता है तो निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो मानसिक रूप से अजेय हो जाता है। वो जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख जाता है। एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपने मन की अस्थिरता से बहुत परेशान था। वो सुख में अहंकारी और दुख में निराश हो जाता था। उसने अपने राज्य के सभी ज्ञानियों से एक ऐसा उपाय मांगा जो उसे हर परिस्थिति में शांत रख सके। एक बूढ़े ज्ञानी संत ने उसे एक साधारण सी अंगूठी दी और कहा, राजन, इस अंगूठी में मैंने एक संदेश छिपा दिया है। जब भी तुम अपने जीवन के चरम सुख या चरम दुख में हो तो इसे खोल कर पढ़ना। कुछ समय बाद राजा ने एक बड़ी लड़ाई जीती। वो विजय के नशे में चूर था। तभी उसे अंगूठी की याद आई। उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, ये भी बीत जाएगा। ये पढ़ते ही उसका अहंकार शांत हो गया। कुछ साल बाद दुश्मनों ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे जंगल में छिपना पड़ा। वो भूख और निराशा से टूट चुका था। तब उसने फिर उस अंगूठी को खोला। उस पर वही शब्द लिखे थे, ये भी बीत जाएगा। ये पढ़ते ही उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य, ये भी बीत जाएगा, अनित्यता का सार है। जब आप बहुत खुश हो तो इसे याद करें, ये आपको विनम्र बनाएगा। जब आप बहुत दुखी हो तो इसे याद करें, ये आपको हिम्मत देगा। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो जानता है कि जीवन एक फिल्म की तरह है जिसमें दृश्य बदलते रहते हैं। वो हर दृश्य का आनंद लेता है, लेकिन ये जानता है कि कोई भी दृश्य अंतिम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के 10 सुनहरे नियम, जो अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो आपको मानसिक रूप से कोई नहीं तोड़ सकता। दुख को समझना, वर्तमान में जीना, शब्दों को साधना, करुणा को अपनाना, आसक्ति को छोड़ना, अपने विचारों का माली बनना, संतुलन साधना, अहंकार को मिटाना, अपना दीपक स्वयं बनना
और हर चीज को अस्थायी समझना। ये एक दिन का काम नहीं, ये जीवन भर का अभ्यास है। 11वां नियम, तुम जो बोते हो वही काटते हो। कर्म का सिद्धांत। बुद्ध का 11वां नियम इस ब्रह्मांड के सबसे मौलिक और अटल नियमों में से एक को समझाता है। ये नियम है कर्म का सिद्धांत, यानी तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक बीज की तरह है, जिसका फल तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ये कोई डर या अंधविश्वास की बात नहीं है, ये कारण और प्रभाव का एक सीधा सा विज्ञान है। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम ही मिलेगा, बबूल नहीं। हम अक्सर अपनी बुरी किस्मत या दूसरों को अपने दुखों के लिए दोष देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं अपने जीवन के बगीचे के असली माली तुम खुद हो। तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां तुम्हारे अतीत के कर्मों, विचारों, शब्दों, कार्यों का फल है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करेगा। ये नियम हमें जबरदस्त शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इसका मतलब है कि आप किसी और के रहमो कर्म पर नहीं हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी का फल पसंद नहीं आ रहा, तो आज से बेहतर बीज बोना शुरू कर दीजिए। इस गहरे नियम को एक सरल कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 किसान थे, राम और श्याम। दोनों के पास बराबर और उपजाऊ जमीन थी। राम बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। उसने समय पर अपने खेत को जोता, उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बोए, नियमित रूप से खाद पानी दिया और खरपतवार को हटाया। उसने अपना हर कर्म पूरी ईमानदारी और लगन से किया। वहीं दूसरी ओर श्याम आलसी और लापरवाह था। उसने खेत जोतने में देरी की, सस्ते और खराब बीज डाले और कभी कभार ही पानी देता। वो अपना ज्यादातर समय गांव में बैठकर दूसरों की आलोचना करने और अपनी किस्मत को कोसने में बिताता था। जब फसल काटने का समय आया तो राम के खेत सोने की तरह लहलहा रहे थे। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे पूरे साल की मेहनत का भरपूर फल मिला, और श्याम के खेत में सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और कुछ मुरझाए हुए पौधे थे। उसे बहुत निराशा हुई। वो गांव वालों के पास जाकर शिकायत करने लगा, देखो ईश्वर मेरे साथ कितना अन्याय करता है। उसने राम को सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और कहा, पुत्र, इसमें ईश्वर या किस्मत का कोई दोष नहीं है। तुम्हें वही मिला है जो तुमने बोया था। राम ने मेहनत और अच्छे इरादों के बीज बोए थे, इसलिए उसे सुनहरी फसल मिली। तुमने आलस्य और लापरवाही के बीज बोए, इसलिए तुम्हें खरपतवार मिला। खेत ने कोई भेदभाव नहीं किया, उसने तो बस बीजों को फल में बदला है। तुम्हारा जीवन भी एक खेत ही है। उस दिन श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, हम सब अपने जीवन के किसान हैं। आपका मन आपका खेत है। आपके विचार और इरादे आपके बीज हैं। आपके शब्द और कार्य आपकी मेहनत है, और जो परिस्थितियां आपको मिलती है वो आपकी फसल है। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो दूसरों को दोष नहीं देता। वो अपनी जिम्मेदारी लेता है। वो जानता है कि अगर उसे अपने जीवन में प्रेम, शांति और सफलता चाहिए, तो उसे आज से ही प्रेम, शांति और सफलता के बीज बोने होंगे। तो आज एक पल रुककर सोचिए, मैं आज अपने जीवन के खेत में कौन से बीज बो रहा हूं? कमेंट में बताइए, आप अपने जीवन में कौन सी एक अच्छी फसल उगाना चाहते हैं, और उसके लिए आज आप कौन सा एक अच्छा बीज बोएंगे? 12वां नियम, मौन की शक्ति को पहचानो। हर शब्द ऊर्जा है। बुद्ध का 12वां नियम हमें उस शक्ति से परिचित कराता है जिसे आज की शोर शराबे वाली दुनिया में हम लगभग खो चुके हैं। ये नियम है, बुद्धिमान मौन का अभ्यास करो। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति बोलने में है, अपनी बात रखने में है, हर बहस को जीतने में है। हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ की बातों में, गपशप में, शिकायतों में और दूसरों की आलोचना में खर्च कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि शब्द ऊर्जा है, और जब तुम अनावश्यक रूप से बोलते हो
तो तुम अपनी कीमती मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हो। मौन के दो गहरे फायदे हैं। एक, यह आपकी ऊर्जा को बचाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर बिखरने की बजाय आपके भीतर एकत्रित होती है, जो आपको ज्यादा शांत और शक्तिशाली बनाती है। दो, यह आपको स्पष्टता देता है। जब बाहर का शोर शांत होता है तभी आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। मौन आपको आत्मनिरीक्षण और गहरी समझ का अवसर देता है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब चुप रहना है। एक ज़ेन मठ में एक युवा शिष्य था जो बहुत बातूनी था। उसे हर विषय पर अपनी राय देनी होती थी और वो हर किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहता था। उसके गुरु, जो एक महान ज़ेन मास्टर थे, बहुत कम बोलते थे। वे अपना ज्यादातर समय मौन ध्यान में बिताते थे। एक दिन शिष्य गुरु के पास गया और शिकायत की, गुरुदेव, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन अभी भी बंदर की तरह उछलता रहता है। मुझे कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं होता। गुरु ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। वे उठे और उसे मठ के पीछे एक शांत तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी एकदम स्थिर था और उसमें आकाश और आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। गुरु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही पानी में लहरें उठ गई और सारा प्रतिबिंब बिखर गया। पानी गंदला हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, जब तक ये पानी शांत था, इसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन एक छोटे से पत्थर ने इसमें हलचल पैदा कर दी और सारी स्पष्टता खो गई। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा मन इस तालाब की तरह है और तुम्हारे अनावश्यक शब्द उन पत्थरों की तरह है। तुम दिन भर अपने मन के तालाब में शब्दों के पत्थर फेंकते रहते हो। तुम शिकायत करते हो, गपशप करते हो, बहस करते हो। इतनी हलचल में तुम्हें स्पष्टता और शांति कैसे मिलेगी? अगर तुम अपने भीतर के आकाश को साफ देखना चाहते हो तो पहले अपने मन के तालाब में पत्थर फेंकना बंद करो। मौन रहना सीखो। उस दिन से उस शिष्य ने कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। उसने हर रोज कुछ समय के लिए मौन व्रत रखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसने उस शांति और स्पष्टता का अनुभव किया जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में मौन के लिए जगह बनाने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलना ही छोड़ दें। इसका मतलब है व्यर्थ के शोर से बचें। आज एक छोटा सा प्रयोग करें। सिर्फ 1 घंटे के लिए डिजिटल मौन का अभ्यास करें। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई टीवी नहीं। बस अपने और अपने विचारों के साथ रहें। देखिए आपको कैसा महसूस होता है। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि आज की दुनिया में शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है? और क्या आप इस मौन के प्रयोग को आजमाएंगे? 13वां नियम, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। बुद्ध का 13वां नियम हमारे रिश्तों और हमारी दुनिया के साथ हमारे संबंधों को सुधारने की एक मास्टर की है। ये नियम है, दूसरों को बदलने की व्यर्थ कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से करो। ये हमारी एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बदल जाए, हमारे बच्चे बदल जाए, हमारा बॉस बदल जाए, यहां तक कि पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले। इस कोशिश में हम क्या पाते हैं? सिर्फ निराशा, क्रोध और संघर्ष। क्योंकि सच तो ये है कि आप किसी को भी नहीं बदल सकते जब तक कि वो खुद बदलना न चाहे। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य को जानता है, इसलिए वो अपनी ऊर्जा का निवेश सही जगह पर करता है, यानी खुद को बदलने में। वो जानता है कि जब वो खुद बदलता है तो उसके आसपास की दुनिया के साथ उसका रिश्ता अपने आप बदलने लगता है। जब आप शांत हो जाते हैं तो दुनिया आपको कम अराजक लगती है। जब आप प्रेम पूर्ण हो जाते हैं तो लोग आपके प्रति अधिक मित्रवत हो जाते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं
तो दूसरे आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में घूमने गया। पहाड़ी और पथरीले रास्तों पर चलने के कारण उसके पैरों में बहुत दर्द हुआ। वो गुस्से में वापस अपने महल लौटा और उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मेरे राज्य की सभी सड़कें चमड़े से ढक दी जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर दोबारा गंदे हों या उनमें दर्द हो। मंत्रीगण स्तब्ध रह गए। ये एक असंभव और मूर्खतापूर्ण आदेश था। ऐसा करने के लिए लाखों जानवरों को मारना पड़ता और राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाता। जब कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा मंत्री आगे आया। उसने राजा से सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है। राजा ने कहा, बोलो। मंत्री ने कहा, पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय आप चमड़े के 2 छोटे टुकड़ों से अपने पैरों को क्यों नहीं ढक लेते? इससे आपके पैर भी सुरक्षित रहेंगे और ये काम आसानी से हो भी जाएगा। वो सुझाव था जूतों का आविष्कार। राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि जरूरत सिर्फ खुद को बदलने की थी। दोस्तों, हम सब उस राजा की तरह हैं। जब हमें जीवन के रास्ते पर कांटे चुभते हैं, तो हम पूरी दुनिया के कांटों को हटाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों से शिकायत करते हैं कि वे नुकीले क्यों हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि हम पूरी दुनिया को बदलने की बजाय अपने पैरों में ज्ञान और समझ के जूते पहन ले, यानी अपने नजरिए को बदल ले। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जो जानता है कि उसका नियंत्रण सिर्फ एक ही चीज पर है, स्वयं पर। आज से जब भी आपको किसी और से कोई शिकायत हो, तो एक पल रुकें और पूछें, इस स्थिति में मैं खुद को कैसे बदल सकता हूं या बेहतर बना सकता हूं? इस शक्तिशाली कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी दूसरों को बदलने की कोशिश में थक चुके हैं? 14वां नियम, कृतज्ञता का अभ्यास करो। अभाव पर नहीं, जो है उस पर ध्यान दो। बुद्ध का 14वां नियम हमें सच्ची और स्थायी खुशी का रहस्य बताता है। ये नियम है, कृतज्ञता का भाव विकसित करो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास बेहतर नौकरी नहीं है, मेरा घर छोटा है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। हम हमेशा अभाव की स्थिति में जीते हैं और यही हमारी अशांति और ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण है। कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर लाने की कला है जो हमारे पास है, चाहे वो सुबह की धूप हो, आपके सिर पर छत हो, आपके शरीर में चलती सांसें हो, या आपके जीवन में मौजूद कोई एक प्रिय व्यक्ति हो। जब आप इन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। अभाव की भावना प्रचुरता, अबंडेंस की भावना में बदल जाती है। एक मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसकी सराहना करने में है। एक बौद्ध भिक्षु था जो एक छोटे से गांव के बाहर एक साधारण सी कुटिया में रहता था। उसके पास सांसारिक संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक भिक्षा पात्र और शरीर पर पहनने के लिए एक ही वस्त्र, चोगा, था। लेकिन फिर भी वो गांव का सबसे खुश और सबसे शांत व्यक्ति था। एक शाम जब वो ध्यान के बाद अपनी कुटिया में लौटा, तो उसने देखा कि एक चोर उसकी कुटिया में घुस आया है, लेकिन वहां चुराने के लिए कुछ था ही नहीं। चोर निराश होकर जाने लगा। भिक्षु ने उसे आवाज दी, रुको मित्र। चोर डर गया। भिक्षु ने कहा, तुम इतनी दूर से आए और खाली हाथ जा रहे हो, ये ठीक नहीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम मेरा ये वस्त्र ले सकते हो। ये कहकर भिक्षु ने अपने शरीर पर पहना एकमात्र वस्त्र उतारा और उस चोर को दे दिया। चोर हैरान रह गया। उसने वस्त्र लिया और अंधेरे में गायब हो गया। भिक्षु लगभग नग्न अवस्था में
चांदनी रात में अपनी कुटिया के बाहर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, बेचारा आदमी, काश मैं उसे ये खूबसूरत चांद भी दे सकता। सोचिए उस भिक्षु की मानसिक अवस्था के बारे में, जिसके पास कुछ नहीं था वो भी देने की स्थिति में था, और जो उसके पास था यानी प्रकृति की सुंदरता, उसके लिए वो असीम कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं थी, वो भीतरी थी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के पास उस भिक्षु से हजारों गुना ज्यादा है, लेकिन क्या हम उतने कृतज्ञ हैं? आज एक अभ्यास करें। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। ये अभ्यास कुछ ही हफ्तों में आपके दिमाग को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ सकता है। कमेंट में अभी एक ऐसी चीज लिखिए जिसके लिए आप इसी क्षण कृतज्ञ हैं। चलिए इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता की ऊर्जा से भर देते हैं। 15वां नियम, सेवा में ही सच्चा सुख है, लेने में नहीं, देने में। और अब हम आते हैं इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे गहरे नियम पर। ये नियम हमारी यात्रा को एक खूबसूरत मंजिल देता है। ये नियम है, निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आनंद खोजो। बुद्ध की सारी शिक्षाएं अंततः हमें एक ही जगह पर लाती है, अपने मैं के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के दुख को समझना और उसे कम करने में मदद करना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी हमें कुछ पाने से मिलेगी, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा प्यार। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्ची और स्थायी खुशी देने में है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपको जो आनंद मिलता है उसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। सेवा हमारे अहंकार को पिघलाती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारे जीवन को एक उद्देश्य और अर्थ देती है, जो सिर्फ अपने लिए जीने से कहीं ज्यादा बड़ा है। मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं हैं जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, बल्कि वे हैं जिन्होंने खुद को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे। वे बीमार और बहुत कमजोर थे। वे कुशीनगर में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, अपने महापरिनिर्वाण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके शिष्य उन्हें घेरकर बैठे थे और बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि उनके गुरु अब उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। उसी समय सुभद्र नाम का एक वृद्ध तपस्वी वहां आया। वो बुद्ध का अनुयायी नहीं था, लेकिन उसके मन में कुछ गहरे आध्यात्मिक प्रश्न थे जिनका उसे कहीं उत्तर नहीं मिला था। उसने सुना था कि बुद्ध यहाँ है और शायद वे ही उसकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तथागत बहुत बीमार है, अब उन्हें कष्ट मत दो। लेकिन बुद्ध ने उनकी बातचीत सुन ली। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, उसे रोको मत, उसे मेरे पास आने दो, ये उससे मेरी अंतिम भेंट होगी। सुभद्र बुद्ध के पास आया और उसने अपने प्रश्न पूछे। बुद्ध ने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक एक करके उसकी सभी शंकाओं का समाधान किया। उनके उत्तरों को सुनकर सुभद्र को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो बुद्ध का अंतिम शिष्य बना। इसके तुरंत बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपना अंतिम संदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। सोचिए, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी जब वे स्वयं शारीरिक पीड़ा में थे, बुद्ध क्या कर रहे थे? वे एक और आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देने की सेवा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो अंतिम सांस तक दूसरों के कल्याण के लिए जिया जाए। दोस्तों, सेवा करने के लिए आपको बुद्ध होने की जरूरत नहीं है। किसी दुखी मित्र को सिर्फ सुन लेना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन कराना भी सेवा है। किसी को एक सच्ची मुस्कान देना भी सेवा है। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना भी सेवा है। जब आप अपने दुखों से बहुत ज्यादा घिर जाएं, तो किसी और के दुख को कम करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि आपका अपना दुख अपने आप छोटा लगने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी 15 नियमों की यात्रा।
एक ऐसी यात्रा जो हमें दुख को समझने से लेकर सेवा में आनंद खोजने तक ले आई। ये 15 नियम कोई पत्थर की लकीरें नहीं है, बल्कि ये एक नक्शा है। एक नक्शा जो हमें अपने ही मन के अनजाने रास्तों से निकालकर शांति और शक्ति के शिखर तक ले जा सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपके भीतर एक चिंगारी जलाना था। एक चिंगारी जो आपको अपने जीवन को और ज्यादा जागरूकता, करुणा और बुद्धिमानी से जीने के लिए प्रेरित करे। 16वां नियम, दूसरों की राय के कैदी मत बनो। बुद्ध का 16वां नियम हमें उस अदृश्य जेल से आजाद करता है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। ये नियम है, दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से अप्रभावित रहना सीखो। जरा सोचिए, हमारा कितना समय और कितनी ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे। हम कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, काम दूसरों से सराहना पाने के लिए करते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरों के डर से छिपाते हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुशी से फूल जाते हैं, और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम मुरझा जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। हम उनकी राय के कैदी हैं, उनकी कठपुतलियां हैं। एक मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति अपनी कीमत जानता है। वो जानता है कि उसका मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। वो प्रशंसा से अहंकारी नहीं होता और आलोचना से टूटता नहीं है। वो दोनों को बस एक गुजरते हुए बादल की तरह देखता है। इस गहरे नियम को एक अद्भुत कहानी से समझते हैं। प्राचीन जापान में एक बूढ़े और ज्ञानी समुराई योद्धा थे। वे अपनी तलवारबाजी के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, पर उससे भी ज्यादा वे अपनी अविचल शांति और आत्मनियंत्रण के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवा और अहंकारी योद्धा उन्हें चुनौती देने आया। वो चाहता था कि वो बूढ़े समुराई को लड़ाई के लिए उकसाएं, उन्हें पराजित करे और उनकी जगह ले ले। युवा योद्धा ने बूढ़े समुराई को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने उन पर पत्थर फेंके, उन्हें गालियां दी और उनके पूर्वजों तक का अपमान किया। वो घंटों तक चिल्लाता रहा, लेकिन बूढ़ा समुराई शांत भाव से एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसके चेहरे पर शांति के सिवा कोई और भाव नहीं था। अंत में जब युवा योद्धा अपमान करते करते थक गया और पूरी तरह से निढाल हो गया, तो वो शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। ये सब देख रहे समुराई के शिष्य बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आपने ये सब कैसे सहन कर लिया? आपने अपनी तलवार क्यों नहीं निकाली और उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? आपने अपनी कायरता से हमारा सिर झुका दिया। बूढ़े समुराई ने शांति से उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार करने से मना कर दो, तो वो उपहार किसके पास रहता है? शिष्यों ने कहा, वो उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। समुराई ने कहा, ठीक यही बात क्रोध, ईर्ष्या और अपमान पर भी लागू होती है। जब कोई इन्हें तुम्हें देने की कोशिश करे और तुम इन्हें स्वीकार न करो, तो ये उसी के पास रह जाते हैं जिसने इन्हें पैदा किया था। उन्होंने समझाया कि उस युवा योद्धा ने अपनी शांति खोई, अपनी ऊर्जा बर्बाद की और अंत में अपमानित होकर गया, जबकि वे अपनी शांति में बने रहे। दोस्तों, हर रोज लोग आपके लिए प्रशंसा या आलोचना के उपहार लेकर आते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति अपनी शांति को इतना मूल्यवान समझता है कि वो उसे दूसरों की राय के बदले में सौदा नहीं करता। आज से जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय बस एक जानकारी की तरह देखें, और जब कोई प्रशंसा करे तो धन्यवाद कहें, पर उसे अपने सिर पर हावी न होने दें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी अक्सर दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं? और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? 17वां नियम, सादगी में परम सुख खोजो। बुद्ध का 17वां नियम आज की उपभोक्तावादी कंज्यूमरिस्ट दुनिया के लिए एक क्रांति की तरह है। ये नियम है, इच्छाओं को कम करो और सादगी में संतोष खोजो।
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें लगातार ये बताता है कि खुशी और ज्यादा पाने में है, और ज्यादा पैसा और बड़ा घर, नया फोन, लेटेस्ट फैशन। हम एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम एक चीज हासिल करते हैं, कुछ दिन खुश रहते हैं, और फिर हमारी खुशी का स्तर वापस वही आ जाता है और हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह रास्ता दुख का रास्ता है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, वे कभी पूरी नहीं हो सकती। सच्ची और स्थायी खुशी बाहरी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि भीतरी इच्छाओं को कम करने में है। जब आपकी जरूरतें कम होती हैं, तो आप ज्यादा आजाद और ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। सादगी मन को शांत और जीवन को सरल बनाती है। एक बार एक राजा था जो अपनी अपार धन दौलत के बावजूद हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन वो अपने राज्य में घूम रहा था और उसने एक भिखारी को देखा जो एक पेड़ के नीचे लेटा धूप सेंक रहा था और खुशी से एक गीत गुनगुना रहा था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो भिखारी के पास गया और पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न घर, न अच्छा भोजन, न कीमती वस्त्र, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूं। भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं उन चीजों का आनंद लेता हूं जो मेरे पास है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? भिखारी ने कहा, मेरे पास ये गर्म धूप है जो मेरा शरीर सेंक रही है। मेरे पास ये ताजी हवा है जिसमें मैं सांस ले रहा हूं। मेरे पास ये स्वस्थ शरीर है जो मुझे यहां तक लाया, और मेरे पास ये आजादी है कि मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है। आप बताइए, मुझसे ज्यादा अमीर कौन है? राजा ने शब्द हो गया। उसे समझ आया कि असली दौलत चीजों के होने में नहीं, बल्कि इच्छाओं के न होने में है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी न बने या जीवन में कुछ हासिल न करें। इसका मतलब है अपनी खुशी को उन चीजों से न बांधें। चीजों का उपयोग करें, पर उनके गुलाम न बने। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति सादगी की शक्ति को जानता है। वो जानता है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त है। प्रेम, हंसी, प्रकृति और मन की शांति। आज अपने कमरे में या अपने जीवन में देखें, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है और जिसे हटाकर आप अपने जीवन को और सरल बना सकते हैं? कमेंट में बताइए, आपके लिए सादगी का क्या अर्थ है? 18वां नियम, तुलना के जहर से बचो। बुद्ध का 18वां नियम उस मानसिक बीमारी का इलाज है जिससे आज लगभग हर कोई पीड़ित है, खासकर सोशल मीडिया के इस युग में। ये नियम है, तुलना करना बंद करो। हर फूल अपने समय पर खिलता है। हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, वो मुझसे ज्यादा सफल है, वो मुझसे ज्यादा खुश दिखता है। जिस क्षण आप तुलना करते हैं, उसी क्षण आप अपनी खुशी और आत्मसम्मान की हत्या कर देते हैं। तुलना ईर्ष्या, अपर्याप्तता और असंतोष को जन्म देती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, और हर किसी के खिलने का समय अलग है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता, और कमल कभी सूरजमुखी बनने की। वे सब अपनी अपनी अनूठी सुंदरता में खिलते हैं। आपकी एकमात्र प्रतिस्पर्धा कल के आप से होनी चाहिए। क्या आप कल से बेहतर इंसान हैं? क्या आप कल से ज्यादा शांत हैं? क्या आप कल से ज्यादा सीख रहे हैं? यही असली प्रगति है। एक किसान ने एक ही दिन, एक ही बगीचे में 2 बीज बोए। पहला बीज बहुत महत्वाकांक्षी और अधीर था। जैसे ही वो अंकुरित हुआ, उसने अपने बगल वाले बीज को देखा और सोचने लगा, मुझे इससे पहले एक बड़ा पेड़ बनना है। वो अपनी सारी ऊर्जा जल्दी जल्दी बढ़ने में लगाने लगा। वो सूरज की हर किरण और पानी की हर बूंद के लिए लड़ने लगा। इस जल्दबाजी में
उसकी जड़ें जमीन में गहरी नहीं जा पाई। दूसरा बीज शांत और धैर्यवान था। उसने अपनी तुलना किसी से नहीं की। उसने अपना ध्यान अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक फैलाने में लगाया। वो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ा। कुछ ही हफ्तों में पहला बीज एक लंबा लेकिन कमजोर पौधा बन गया। वो अपनी ऊंचाई पर बहुत इतराता था। दूसरा पौधा थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी नींव बहुत मजबूत थी। एक दिन एक तेज तूफान आया। पहला पौधा, जिसकी जड़ें उथली थी, तूफान के एक ही झोंके में उखड़कर गिर गया। दूसरा पौधा, जिसकी जड़ें गहरी थी, तूफान में झुका जरूर, लेकिन टूटा नहीं। तूफान के गुजर जाने के बाद वो फिर से तनकर खड़ा हो गया और आगे चलकर एक विशाल और मजबूत पेड़ बना, जिसने हजारों को छाया दी। दोस्तों, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम पहले बीज की तरह अपनी जड़ें मजबूत करना भूल जाते हैं। हम बस बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं। मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति दूसरे बीज की तरह होता है। वो अपनी ऊर्जा अपनी नींव को मजबूत करने में लगाता है, अपने ज्ञान, अपने चरित्र और अपनी आंतरिक शांति पर। वो जानता है कि उसकी यात्रा उसकी अपनी है। आज से जब भी आपका मन किसी से तुलना करने लगे, तो तुरंत रुके और खुद को याद दिलाए, मेरी यात्रा अलग है। मुझे अपनी जड़ों पर काम करना है। इस शक्तिशाली संदेश को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो शायद तुलना के इस जाल में फंसे हों। 19वां नियम, हर चीज में एक शिक्षक खोजो। बुद्ध का 19वां नियम हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सीखने के अवसर में बदल सकता है। ये नियम है, जीवन में हर व्यक्ति और हर घटना तुम्हारा शिक्षक है। हम अक्सर घटनाओं को अच्छा या बुरा के लेबल में बांटते हैं। सफलता अच्छी है, असफलता बुरी है। प्रशंसा अच्छी है, आलोचना बुरी है। सुख अच्छा है, दुख बुरा है। बुद्ध कहते हैं कि ये सिर्फ लेबल है। हर अनुभव अपने साथ एक छिपा हुआ पाठ लेकर आता है। असफलता हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं करता और हमें और मजबूत बनाती है। एक मुश्किल व्यक्ति हमें धैर्य और करुणा का पाठ सिखाता है। एक बीमारी हमें स्वास्थ्य के मूल्य का एहसास कराती है। एक धोखा हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुनना है। जब आप इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं, तो जीवन एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक पाठशाला बन जाता है। आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ की बजाय ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, पूछना शुरू कर देते हैं। एक ज़ेन गुरु थे जो अपनी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप हर परिस्थिति में इतने शांत और सकारात्मक कैसे रह लेते हैं? आपका शिक्षक कौन है? गुरु मुस्कुराए और उन्होंने अपनी चाय का कप उठाया। उन्होंने कहा, यह चाय का कप मेरा शिक्षक है। शिष्य हैरान हो गया। गुरु ने समझाया, जब यह खाली होता है तो यह मुझे सिखाता है कि उपयोगी होने के लिए खुला और ग्रहणशील होना कितना जरूरी है। जब यह भरा होता है तो यह मुझे सिखाता है कि अपनी सीमाओं को जानो और संतुष्ट रहो। जब यह गर्म होता है तो यह मुझे सिखाता है कि धैर्य रखो। जब कोई इसे मुझे देता है तो यह मुझे कृतज्ञता सिखाता है, और जब यह मेरे हाथ से गिरकर टूट जाएगा तो यह मुझे अनित्यता, इम्परमानेंस का पाठ सिखाएगा। उन्होंने कहा, अगर तुम खुली आंखों और खुले दिमाग से देखो तो तुम्हें हर चीज में एक शिक्षक मिलेगा। एक चींटी में, एक नदी में, और यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन में भी। दोस्तों, मानसिक रूप से अटूट व्यक्ति वह है जिसने शिकायतकर्ता, विक्टिम की भूमिका को त्याग कर एक छात्र, स्टूडेंट की भूमिका को अपना लिया है। आज अपने जीवन की किसी एक मुश्किल परिस्थिति के बारे में सोचें और खुद से पूछें, ये अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक कौन या क्या रहा है? 20वां नियम, अंत में सब कुछ छोड़ देना है
परम अनासक्ति। और अब हम आते हैं इस श्रृंखला के 20वें और सबसे गहरे नियम पर। यह नियम पिछले सभी नियमों का शिखर है। यह नियम है, ये समझो कि अंत में तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है, यहां तक कि खुद को भी। ये अनासक्ति का परम स्तर है। हमने पहले चीजों और लोगों से अनासक्ति की बात की, लेकिन ये नियम हमें अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपनी उपलब्धियों और यहां तक कि अपनी मैं की पहचान से भी अनासक्ति सिखाता है। हम अपनी एक पहचान बना लेते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। और हम इस पहचान से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। जब इस पहचान को कोई चुनौती मिलती है तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी असली प्रकृति इन सभी लेबलों से परे है। तुम एक शांत, साक्षी चेतना हो। ये शरीर, ये मन, ये पहचान, ये सब अस्थायी भूमिकाएं हैं जो तुम इस जीवन के नाटक में निभा रहे हो। जो व्यक्ति इस सत्य को गहराई से समझ लेता है, वो परम स्वतंत्रता और निर्भयता को प्राप्त कर लेता है। उसे कुछ भी खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि जो चीज सच में उसकी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। एक छोटी सी नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर हजारों मील का सफर तय करती थी। रास्ते में वो कई गांवों, शहरों और जंगलों से गुजरी। उसे अपनी एक पहचान पर बहुत गर्व था। मैं एक पवित्र नदी हूं। लोग मेरा जल पीते हैं, मैं जीवन देती हूं। लंबे समय तक बहने के बाद वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंची जहां सामने एक विशाल, अंतहीन सागर था। वो डर गई। उसने सोचा, अगर मैं इस सागर में मिल गई तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैं नदी नहीं रहूंगी, मेरी सारी पहचान खो जाएगी। वो रुकने की, वापस मुड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पीछे से आ रहा जल उसे आगे धकेल रहा था। तभी सागर से एक गहरी आवाज आई, डरो मत छोटी नदी, तुम अपना अस्तित्व खो नहीं रही हो, तुम बस और विशाल हो रही हो। जब तुम मुझसे मिल जाओगी तब तुम सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पूरा सागर बन जाओगी। ये सुनकर नदी का डर मिट गया। उसने खुद को सागर में विलीन हो जाने दिया, और जिस क्षण वो सागर में मिली, उसने पहली बार सच्ची स्वतंत्रता और असीमता का अनुभव किया। दोस्तों, हमारा अहंकार या मैं उस नदी की तरह है और ब्रह्मांड की चेतना उस सागर की तरह है। हम अपनी छोटी सी पहचान को खोने से डरते हैं, जबकि बुद्ध हमें बताते हैं कि उसे खोकर ही हम सब कुछ पा सकते हैं। ये एक बहुत गहरी शिक्षा है जिस पर ध्यान करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे नियम जो हमें बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचाकर भीतरी शांति की ओर ले जाते हैं। दूसरों की राय से आजाद होना, सादगी में सुख खोजना, तुलना के जहर से बचना, हर अनुभव में एक शिक्षक देखना, और अंत में अपनी छोटी सी पहचान से परे जाना। ये यात्रा हमें लगातार खुद को परिष्कृत करने और अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर इन शिक्षाओं ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इन 5 नियमों में से कौन सा नियम आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद बाहरी दुनिया के दबाव में अपनी भीतरी शांति खो चुके हैं।